हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश स्ट्रांग। इस चैनल के माध्यम से अपने इंग्लिश को स्ट्रांग कर रहे हैं। मेक योर इंग्लिश स्ट्रांग। इस चैनल पर आप कुछ विशेष चीज़ें पढ़ते हैं। ग्रामर प्लस ट्रांसलेशन, स्पेशल अटेंशन ऑन टेंसेस। यह इंग्लिश टॉकिंग के लिए, बात करने के लिए, रीडिंग और राइटिंग के लिए और तमाम कॉम्पिटिशन्स के लिए महत्वपूर्ण है। कन्वर्सेशन करना है, इंग्लिश में बात करना है तो इसका प्रयोग कीजिए। स्पेशल अटेंशन ऑन टेंसेस। आज आप पढ़ेंगे यूज ऑफ इन्फिनिटिव विथ वर्ब टू हैव, यानी वर्ब टू हैव के साथ इन्फिनिटिव का प्रयोग कहाँ होता है। आप देखिए, कंपल्सन, बाध्यता, रिकॉग्नाइजेशन करके आप इसे जान लेंगे। जब किसी कार्य को करने की बाध्यता या व्यवस्था पाई जाती है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज टू, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव टू तथा पास्ट में प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ हैड टू का प्रयोग होता है। एवं फ्यूचर में विल हैव टू, शैल हैव टू, यानी आई बी के साथ शैल हैव टू और अन्य सब्जेक्ट के साथ विल हैव टू का प्रयोग होता है। वाक्य के अंत में पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ा, पढ़ी, पढ़ता था या होता था इत्यादि शब्द आते हैं। प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, आइए देखते हैं। प्रेजेंट टेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव का मतलब टू प्लस V1, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाते हैं। एग्जाम्पल से आपको स्पष्ट हो जाएगा। मुझे जाना है, या मुझे जाना पड़ता है, या मुझे जाना होता है, तीनों का एक ही सेंस है। बाध्यता पाई जा रही है, बाध्य होकर जाना है। इसलिए मुझे की अंग्रेजी आई और आई के साथ हैव टू और जाना की अंग्रेजी गो, आई हैव टू गो। इस तरह से आप हजारों सेंटेंस बना सकते हैं। मुझे गाना है, आई हैव टू सिंग। मुझे पढ़ना है, आई हैव टू रीड। मुझे नाचना है, आई हैव टू डांस। आइए देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है। नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नॉट प्लस इन्फिनिटिव। एग्जाम्पल से आपको स्पष्ट हो जाएगा। उसे नहीं खेलना है, या उसे नहीं खेलना पड़ता है, या उसे नहीं खेलना है, तो उसे की अंग्रेजी ही और ही के साथ हैज टू और इसके बाद नॉट और इन्फिनिटिव टू प्ले, ही हैज नॉट टू प्ले। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इसको भी आप हजारों सेंटेंस बना सकते हैं। ही हैज नॉट टू डांस, he has not to say, he has not to drink। इस तरह से आप हजारों सेंटेंस बना सकते हैं। आइए देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो तरह के सेंटेंस होते हैं, या तो प्रश्नवाचक शब्द शुरू में हो या प्रश्नवाचक शब्द बीच में हो। तो प्रश्नवाचक शब्द शुरू में होता है हिंदी में, तो उसकी अंग्रेजी नहीं बनाते हैं, हैज हैव को पहले लिखते हैं। हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस इन्फिनिटिव। अगर प्रश्नवाचक शब्द बीच में है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले बनाते हैं, जैसे WH यानी वाई, व्हेन, हाउ, वेयर और व्हाट प्लस हैव, हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस इन्फिनिटिव। एग्जाम्पल से आपको स्पष्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल, क्या राम को पढ़ना पड़ता है? तो प्रश्नवाचक शब्द शुरू में क्या है तो उसकी अंग्रेजी नहीं बनाएंगे, हैज को पहले लिखेंगे। राम के साथ हैज लगेगा तो हैज को पहले लिखेंगे हैज, इसके बाद राम सब्जेक्ट, हैज राम टू रीड, इन्फिनिटिव टू रीड, हैज राम टू रीड। और इसके बाद एग्जाम्पल 2 में आप देखिए, क्या मुझे नहीं खाना है? तो क्या की अंग्रेजी नहीं बनाएंगे, आई के साथ हैव लगता है। मुझे की अंग्रेजी आई के साथ हैव लगता है तो हैव को पहले लिखेंगे हैव। मुझे की अंग्रेजी आई, हैव आई, नेगेटिव नॉट, और खाना टू ईट, इन्फिनिटिव टू ईट, हैव आई नॉट टू ईट। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है। एग्जाम्पल नंबर 3 आप अगले पेज पर देखेंगे। आगे अगले पेज पर एग्जाम्पल नंबर 3, ये स्टडी टाइम है। आप स्टडी कर रहे हैं, इंग्लिश स्टडी कर रहे हैं। स्टडी टाइम है, ये आप इंग्लिश स्टडी कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 आपके सामने है। उन्हें बच्चों को क्यों पढ़ाना पड़ता है? तो प्रश्नवाचक सब बीच में है, क्यों, तो उसकी अंग्रेजी लिखेंगे वाई, इसके बाद हैव। उन्हें की अंग्रेजी दे, तो वाई हैव दे
पढ़ाना यानी टू टीच, इन्फिनिटिव टू टीच, वाई हैव दे टू टीच द चिल्ड्रेन, वाई हैव दे टू टीच द चिल्ड्रेन। सीता को कपड़े क्यों धोने पड़ते हैं, प्रश्नवाचक बीच में है, क्यों तो उसकी अंग्रेजी बनाएंगे वाई, और सीता के साथ हैज तो वाई हैज सीता, सब्जेक्ट सीता, वाई हैज सीता टू वॉश, धोना की अंग्रेजी इन्फिनिटिव है ये टू वॉश क्लॉथ्स, वाई हैज सीता टू वॉश क्लॉथ्स। पांचवा एग्जाम्पल आपको और स्पष्ट कर देगा, तुम्हें यह काम क्यों नहीं करना पड़ता है। इसमें क्यों और नहीं दोनों आया है, इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों है, प्रश्नवाचक सब बीच में है क्यों तो उसकी अंग्रेजी बनाएंगे वाई, इसके बाद सहायक क्रिया जो लगेगा है, वाई हैव, इसके बाद सब्जेक्ट यू, वाई हैव यू, निगेटिव है तो नॉट, वाई हैव यू नॉट, टू डू करना की अंग्रेजी इन्फिनिटिव टू डू दिस वर्क, वाई हैव यू नॉट टू डू दिस वर्क। इस तरह से आप देख रहे हैं कि बाध्यता के लिए प्रेजेंट में हैज टू हैव टू प्रयोग हो रहा है। आइए देखते हैं पास्ट में क्या होता है। बाध्यता के लिए पास्ट में देखिए क्या होता है, ऑल सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस इन्फिनिटिव, यानी आप सभी सब्जेक्ट के साथ हैड का प्रयोग करेंगे। अफर्मेटिव में देखिए, उसे भीख मांगनी पड़ी, ही हैड टू बैग, उसे की अंग्रेजी ही, और हैड टू बाध्यता के लिए हैड टू बैग, मुझे खेलना था, आई हैड टू प्ले। तो नेगेटिव सेंटेंस में देखिए क्या होता है, तुम्हें वहां नहीं जाना था, तुम्हें की अंग्रेजी यू, इसके बाद सबके साथ हैड लगेगा, यू हैड, नेगेटिव के लिए नॉट, यू हैड नॉट टू गेट, इन्फिनिटिव टू गो देयर, यू हैड नॉट टू गो देयर। मुझे नहीं पढ़ना था, तो मुझे की अंग्रेजी आई के साथ हैड, फिर नॉट नेगेटिव, टू रीड, पढ़ना इन्फिनिटिव टू रीड, आई हैड नॉट टू रीड। इस तरह से नेगेटिव में आप देख रहे हैं कि क्या प्रयोग हो रहा है। इंट्रोगेटिव में आप देखेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपके सामने है, क्या उसे त्याग पत्र देना पड़ा पास्ट में, तो प्रश्नवाचक सब शुरू में है तो उसकी अंग्रेजी नहीं बनाएंगे, हैड को पहले लिखेंगे हैड, इसके बाद सब्जेक्ट ही, इसके बाद इन्फिनिटिव, त्याग पत्र देना टू रिजाइन, हैड ही टू रिजाइन। और एग्जाम्पल नंबर 2, क्या राम को झूठ नहीं बोलना पड़ा तो पास्ट में है, क्या शुरू में है तो उसकी अंग्रेजी नहीं बनाएंगे, हैड को पहले लिखेंगे हैड, इसके बाद राम सब्जेक्ट, हैड राम, नेगेटिव नॉट, हैड राम नॉट, टू टेल एलाई, झूठ बोलना की अंग्रेजी टेल एलाई के पहले टू लगा देंगे, इन्फिनिटिव बन जाएगा, हैड राम नॉट टू टेल एलाई। उसे क्यों नहीं जाना पड़ा, प्रश्नवाचक सब बीच में है तो उसकी अंग्रेजी बनाएंगे क्योंकि अंग्रेजी वाई, और वाई के साथ लगाएंगे हैड, इसके बाद सब्जेक्ट ही, उसे की अंग्रेजी ही, वाई हैड ही, नेगेटिव नॉट, वाई हैड ही नॉट टू गो, इन्फिनिटिव टू गो, वाई हैड ही नॉट टू गो। इस तरह से हम देख रहे हैं पास्ट टेंस में बहुत आसान है, आपको हैड टू का प्रयोग केवल करना है। आइए देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है, फ्यूचर टेंसेज में कैसे प्रयोग करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में आप फ्यूचर टेंस में देखिए क्या होता है। फ्यूचर टेंस में सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस इन्फिनिटिव। एग्जाम्पल, मुझे पटना जाना पड़ेगा आ गया तो फ्यूचर हो गया, और फ्यूचर हो गया तो मुझे की अंग्रेजी आई के साथ शैल, हैव टू, और टू गो इन्फिनिटिव टू गो, टू पटना, ये जाने के लिए टू लग रहा है टू पटना, और ये टू गो इन्फिनिटिव है, आई शैल हैव टू गो टू पटना। राम को आज्ञा माननी होगी तो होगी फ्यूचर में यह है, राम के साथ विल का प्रयोग होगा, राम विल हैव टू ओबे, राम विल हैव टू ओबे इन्फिनिटिव है। नेगेटिव सेंटेंस में देखिए क्या होता है, मुझे जुर्माना नहीं देना पड़ेगा तो मुझे की अंग्रेजी आई, और आई के साथ है गा है, फ्यूचर है तो शैल नॉट का प्रयोग होगा, और शैल नॉट का शॉर्ट फॉर्म सेंट होता है तो सेंट प्रयोग करेंगे, आई सेंट हैव, और टू पे जुर्माना अदा करना, टू पे द फाइन, आई सेंट हैव टू पे द फाइन। तुम्हें दवा नहीं खानी पड़ेगी, तुम्हें की अंग्रेजी यू, और यू के साथ लगेगा विल नॉट, तो विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है वॉन्ट, यू वॉन्ट हैव टू टेक मेडिसिन, यू वॉन्ट हैव टू टेक मेडिसिन। इस तरह से हम देख रहे हैं कि नेगेटिव सेंटेंस में फ्यूचर में क्या होता है। आइए देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है। क्या तुम्हें पटना जाना होगा, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या शुरू में है तो उसकी अंग्रेजी नहीं बनाएंगे, लिखेंगे विल, फ्यूचर है तो विल, इसके बाद सब्जेक्ट विल यू, हैव टू बाध्यता के लिए हैव टू गो टू पटना, इन्फिनिटिव टू गो, और जाने के लिए टू पटना, विल यू हैव टू गो टू पटना। एग्जाम्पल नंबर 2 से आपको और स्पष्ट हो जाएगा, तुम्हें डॉक्टर क्यों बनना पड़ेगा,
प्रश्नवाचक शब्द बीच में है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले बनाएंगे वाई, इसके बाद विल, वाई विल सब्जेक्ट यू, वाई विल यू हैव टू, बाध्यता के लिए हैव टू, इसके बाद बी, टू बी, इन्फिनिटिव हो गया ए डॉक्टर, वाई विल यू हैव टू बी ए डॉक्टर। तो इस तरह से देख रहे हैं आप कि फ्यूचर में किस तरह के सेंटेंस बन रहे हैं बाध्यता के लिए। ये सेंटेंस आप हजारों सेंटेंस इस सेंटेंस से बना सकते हैं और टॉक कर सकते हैं और बात कर सकते हैं, इससे कन्वर्सेशन कर सकते हैं। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाला वीडियो आपके सामने हो। आगे आने वाली वीडियो तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।